चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ हेलो। हाँ बिजी हो क्या? दे दिए CD डेवलपर्स CD। ठीक है, डेमो खोल लेते हैं। स्क्रीन शेयर करने का कुछ होता होगा ना? हाँ, स्क्रीन शेयर का है इसमें ऑप्शन। रुको रुको, ठीक है। मैं तुम्हें होस्ट बनाता हूँ, तब कर पाओगे। स्टॉप चैट, चैट रिसेप्शनिस्ट। हाँ, नाउ यू कैन डू। हाँ, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ गया। व्हाइट बोर्ड भी रहता है इसमें? हाँ, बहुत कुछ है इसमें। मैन, लेट मी जस्ट ट्राई दिस व्हाइट बोर्ड। लुक्स लाइक अ न्यू डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। यस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो रिलीज भी किया है ना, 5 करोड़ का अवार्ड है अगर आप कुछ ऐसा जूम जूम के टक्कर का ऐप बना देते हो। 1-2 करोड़ या 5 करोड़ का ऐसा कोई रिवॉर्ड है, 3 अवार्ड्स हैं। हम लोग हाँ। बताए ना भैया। अभी दिख रहा है क्या? नहीं, स्क्रीन, हाँ अभी वाइट स्क्रीन आ रहा है, हाँ वाइट बोर्ड आ गया है। इट्स अमेजिंग भाई। मैं तो इस पे तो एकदम इवेंट लूप हो गया। मैं कहाँ कहाँ जा करके देखता था। ये आने वाला है, बस नाम अभी याद कर लो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। हम्म। ब्राउजर API ये आएगा। अभी बस ट्राई कर रहा हूँ मैं। हाँ, करेक्ट मैसेज करेक्ट। मैसेज यस, गुड यार, नॉट बैड। ठीक है। अभी ये स्क्रीन तो दिख रहा है ना? हाँ। ये क्या आया? विकास इंटर द आई मीन वेटिंग रूम। हाँ, रुको। कुछ किया है क्या? ऐसा है तो फिर उसको एडमिट कर लो, उसके नेम पे जब होवर करोगे तो एडमिट का ऑप्शन आएगा। एडमिट कर लिया था मैंने। प्रेरणा का भी है क्या कुछ? चलिए, स्क्रीन कहाँ है, वही नहीं दिख रहा है मेरे को। साइड में अच्छा, नीचे पार्टिसिपेंट वाले ब्लॉक्स पे क्लिक करोगे तो साइड में पॉपअप आ जाएगा। विकास तो यहीं पे है। न्यू शेयर, अच्छा मैं शेयर कर रहा हूँ ना। एडमिट, यस, प्रेरणा का भी हो गया। ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा गेम करते हैं, ठीक है? ठीक है। ये index.html है तो समझ में आ रहा है ना? हम्म। अभी ये सिर्फ जस्ट वाइट एक वाइट नॉर्मल बोर्ड, अभी वाइट बोर्ड दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। व्हाइट हम्म। बोर्ड बंद करना पड़ेगा क्या? व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। अच्छा, इसको कट करते हैं। न्यू शेयर करते हैं, डेस्कटॉप 1 यहाँ पे डाल देते हैं। अभी अभी ऐसे दिख रहा है ये? हाँ, अभी VS कोड दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन। हाँ। हाँ, ठीक है। ये नॉर्मल एक पेज है HTML। तो आज का टॉपिक जो हम लोग का है वो है बेसिकली लोकल स्टोरेज and you can say that session storage and cookies. So basically all these things are part of HTML5, you can say that, ठीक है? एंड ये तीनों चीज जो है all these, I mean these storage are used
टू स्टोर डेटा ऑन क्लाइंट साइड, ठीक है। लोकल स्टोरेज में जो है 5 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेशन स्टोरेज में भी 5 MB कर सकते हैं। कुकीज़ में 4 KB कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये लोकली डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, हम दिखाएंगे कैसे कर सकते हैं। सो हम एक सेट कर रहे हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम माई नेम हाँ, सो माई नेम आ जाएगा आपका, डाल दे रहे हैं कुछ भी, एंड हम इसको सर्वर से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव सर्वर। ये बता देंगे कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। अभी आप यहाँ पे हो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सो ये कहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे है, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, वो दिखा रहा हूँ मैं। एप्लीकेशन टैब दिख रहा है? हाँ हाँ जी। अगर क्रोम खोल सकते हो तो सब लोग खोल लो यार, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ठीक है, सब लोग क्रोम खोल लिया? हाँ। सो बेसिकली जो है ना, डेवलपर का जो मेन काम होता है ना, वो यहाँ से नेटवर्क से और परफॉर्मेंस से होता है, जिस डेवलपमेंट पे आप लोग काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये स्टोरेज दिख रहा है ना, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, इंडेक्स डीबी, वेब एसक्यूएल एंड कुकीज। तो सो ये बेसिकली हम लोग ये क्रोम पे हम लोग ये वाला स्क्रीन कैसे देखेंगे? मतलब क्रोम पे हमें क्या चेक करना होगा, सेटिंग्स की क्या? नहीं तो उसको इंस्पेक्ट करो, राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा। इंस्पेक्ट, हाँ हाँ करेक्ट। हाँ हाँ गॉट इट गॉट इट। एप्लीकेशन पे चले गए। एक सेकंड। कोई भी, हाँ, तुम्हारा अगर वेबसाइट अगर वल्नरेबल है, ठीक है, हाँ तो कोई भी यहीं से आपकी वेबसाइट की मार सकता है इंजेक्ट करके। अच्छा, तो एसक्यूएल इंजेक्शन। हाँ, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का एक टैब दिख रहा है ना। तो ये सारा चीज धीरे धीरे हम लोग समझ में आएंगे। एलिमेंट्स तो समझ में आता है कि जो आप एलिमेंट्स लिखे हो वो सब सारा आपको दिखेगा, ठीक ना। एलिमेंट्स कंसोल जो प्रिंट करते हैं, कंसोल में आता है वो। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड फिर मैं कर दे रहा हूँ आपका माई नेम, ठीक है। कुछ भी आ गया ना माई नेम में। सो मैं यहाँ पे और थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, प्रिंट माई नेम, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो बेसिकली जो डेटा स्टोर कर सकते हैं क्लाइंट साइड में ना, अभी 3 पे फोकस करते हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज में। क्लाइंट साइड में ये आपका जो है ब्राउजर प्रोवाइड करता है, यू कैन से दैट, और HTML5 का फीचर है। तो जब जाओगे ना HTML5 स्टोरेज, ये आपको ज्यादा दूर नहीं मिलेगा। W3 स्कूल तो सबको समझ में आता है, वेब स्टोरेज मिल गया ना, समझ में आ गया। अच्छा, यहीं पे आपको दिया हुआ है कैसे कैसे आपको डेटा स्टोर करना है, कैसे कैसे आपको डेटा क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे सेशन स्टोरेज में जाओगे तो इक्वल टू लोकल स्टोरेज, ठीक है। एक सेशन में आप डेटा डाल सकते हो, कैसे डालना है, क्या डालना है, यहाँ पे आपको सारा चीज का वो मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। बट हाँ, यहाँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट अब मैं आपको एक डिफरेंस बता दे रहा हूँ लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज में क्या होता है। लोकल स्टोरेज जो है ना, वो डेटा हमेशा के लिए सेव करके रखता है। जब वो साइट खोलोगे तो, जब तक आप उसको मैन्युअली डिलीट नहीं कर रहे हो,
क्लियर नहीं कर रहे हो, ठीक है। सेशन स्टोरेज जो है, आप वेबसाइट खोले, क्लोज करोगे वो डेटा उड़ जाएगा। कुकीज का सेम काम है। कुकीज में हम लोग एक्सपायरी सेट करते हैं कि कब तक वो एक्सपायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। कुकीज एक बड़ा चीज है, उतना अभी डीप में नहीं जाते हैं, अच्छा, बस यही समझ लो। हाँ, तो लोकल स्टोरेज में एज एन एग्जांपल जैसे फेसबुक पे जब मैं लॉगिन करता हूँ, रिमेम्बर मी कर देता हूँ, तो मेरे क्रेडेंशियल लोकल स्टोरेज में सेव होते हैं। हाँ, लोकल स्टोरेज में नहीं सेव होते हैं, बेसिकली वो लोग कुकीज सेट कर देते हैं आपका। अच्छा, तो हाँ, लोकल लोकल स्टोरेज स्टोरेज का थोड़ा, हाँ एग्जांपल लोकल स्टोरेज थोड़ा हैकेबल है। है केवल। टेल मी वन थिंग, जब कुकीज में सेट करते हैं तो जब हम लोग साइट क्लोज करते हैं तो कुकीज से भी डिलीट हो जाना चाहिए? नहीं, कुकीज का एक्सपायरी आप सेट करते हो कि वो कुकीज से डेटा कब डिलीट होगा। कभी कभी आप देखते हो कि आप फेसबुक लॉगिन हो, एक पे क्या देता है कि आपको रिडायरेक्ट कर देता है कि फिर से लॉगिन करो, कर देता है कभी कभी 2 3 4 महीने पे करता इस है। टाइप से। हाँ, तो कुकीज एक्सपायर हो चुका है। एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है, अगर कुछ भी है तो एकदम पूछो, ठीक है। सो अभी लोकल स्टोरेज पे बात करते हैं, सेशन एंड कुकीज पे बाद में आएंगे। बस तीनों में यही समझ लो कि लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज में 5 5 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं, कुकीज में अप्रॉक्स 4 KB कर सकते हैं। और ये जो लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज में जो डेटा स्टोरेज है ना, ये डिपेंड करता है। क्रोम बोल रहा है कि भाई हम 5 MB करने देंगे, फायरफॉक्स बोल रहा है कि नहीं हम 4 ही MB करने देंगे। भाई मेरा ब्राउजर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो एमबीज में डेटा स्टोरेज कैसे होगा? आई मीन हमारा डेटा सपोज काफी लंबा है, 1 GB का है, तो फिर उसको एमबी में कैसे करेंगे? हाँ, तो 1 GB का डेटा स्टोरेज कभी आप क्लाइंट साइड में नहीं कर सकते हो ना, पूरा आपका ऐप का मार लेगा। और और एक 1 GB आपको डेटा स्टोर क्यों करना है क्लाइंट साइड में? सारा डेटा तो एपीआई साइड से आता है, सर्वर से आता है। क्लाइंट साइड का मतलब क्या हुआ? क्लाइंट साइड का मतलब हुआ, ये आपका जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो होता है, हाँ हाँ। ये आपका, हाँ ये आपका सारा चीज क्रोम के थ्रू होता है। आप सर्वर से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप सर्वर नहीं हो। अच्छा आप डेटाबेस से डेटा नहीं ला रहे हो, आप लोकली डेटा स्टोर करके रख रहे हो। अच्छा, समझ समझ गए। समझ गया। ब्राउजर में, ये ब्राउजर का फंक्शनैलिटी है, आपको हम दिखा चुके हैं यहाँ पे कि HTML5 एप्लीकेशन डेटा हैड टू बी स्टोर्ड इन कुकीज इंक्लूडेड इन एवरी सर्वर रिक्वेस्ट, जो भी है, ठीक है, बिफोर HTML5। बट नाउ HTML5 दो फंक्शनैलिटीज लेकर के आ गया, ठीक है, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। अच्छा, लोकल स्टोरेज डेटा का कोई एग्जांपल? दे रहा हूं मैं। बस अभी 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 देखो, अभी लाइन बाय लाइन चलते हैं। अभी बस यही समझो कि लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है लोकली, ब्राउजर के थ्रू, यू कैन से दैट, सर्वर के बिना, ठीक है। हम्म सर्वर कोई वो डेटा नहीं है। हम्म सर्वर पे डेटा है नहीं है उसका, इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर्वर पे डेटा है का क्या मतलब है। सर्वर पे डेटा है का मतलब है कि जब आप फेसबुक खोलते हो तो ये सारा डेटा जो आ रहा है, ये जो फीड आ रहा है, ये सब सर्वर से आ रहा है, एक डेटाबेस में स्टोर्ड है। और जैसे ही आप ये यूआरएल हिट कर रहे हो, ऐसा इंप्लीमेंटेशन है कि दे आर डूइंग एन एपीआई कॉल, और उस एपीआई कॉल से आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? अच्छा। अभी डाउट होगा, ठीक है। हाँ। अभी 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 ये चीज थोड़ा रहने देते हैं। सो बेसिकली लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज जो है डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, जिसको लोकली डेटा स्टोर कर सकते हैं क्लाइंट साइड में। अभी ये समझ लो क्लाइंट साइड, सर्वर साइड क्या होता है, मैं बताता हूँ आराम से। तो लोकल स्टोरेज में तो यहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर कर लिए कुछ भी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम वेबसाइट को क्लोज कर दे रहे हैं और इस लाइन को भी डिलीट कर दे रहे हैं। सेट आइटम एक्चुअली क्या है? हाँ सोहेब, कॉल करता हूँ मैं थोड़ा देर। हेलो, हाँ हाँ कॉल करता हूँ, हाँ हाँ। अब ये सेट आइटम, ये लोकल स्टोरेज में सेट करने का एक सिंटैक्स है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। और ये की होता है, जो माई नेम है दैट इज द नेम ऑफ की, एंड कुछ भी इज द वैल्यू, ओके। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि एक और सेट कर दें, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, विलेज का नाम देता हूं मैं, विलेज, या फिर स्टेट का नाम देता हूं, एंड मैं डाल देता हूं बिहार, ठीक है।
समझ में आ गया? हाँ, तो ये मैंने तो सेव कर लिया। अब क्या करता हूँ, सेव करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हाँ, और उसको गेट सेट आइटम से तो उसका की और वैल्यू डाल दे रहे हो। की क्या है, माय नेम है, की स्टेट है, वैल्यू बिहार है। अब आपको उसको एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करोगे? लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पे सेट से सेट कर रहे हो, गेट आइटम से आप गेट अच्छा, कर रहे हो। सेट आइटम, सेट एंड गेट। हाँ, उसमें पास क्या कर रहे हो, की पास कर रहे हो। विकास, इज दिस क्लियर फॉर यू? हेलो? हाँ जी। हाँ हाँ, सो बस ये की एंड वैल्यू है। की से आप सेट कर रहे हो, उसमें वैल्यू डाल रहे हो। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, हेलो, हाय, मर जाओ, जिंदा हो जाओ, ठीक है। हम वैल्यू चेंज कर दिया, अब उससे करस्पॉन्डिंग कुछ भी डाल दिया। अब क्या हुआ, अब हमको प्रिंट करना है, console.log स्टेट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, var state equal to local storage dot get item and then state, और यहाँ पे state is एक वेरिएबल में सिंपली स्टोर कर लिया और कुछ नहीं किया है। इसको भी अलग कर सकते हैं अगर सोच रहे हैं कि थोड़ा कोड और क्लीन रहे तो, और यहाँ पे सिंपली नेम डाल सकते हैं। आप तो थोड़ा क्लियर हुआ ना? हाँ। सेट आइटम से सेट कर रहे हैं, गेट आइटम से गेट कर रहे हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब नेम एंड स्टेट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाकर के कंसोल में देखे, दोनों आ रहा है, स्टेट इज बिहार, प्रिंट माय नेम, कुछ भी, हेलो हो, जिंदा है, मर जाओ, जो भी है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या हो रहा है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं, फिर भी ये वैल्यू यहीं पे। अब हम वेबसाइट को बंद कर दे रहे हैं, हम एडिटर को भी बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। हम आ रहे हैं, फिर से खोलेंगे उसको, डिफरेंस बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे आए, खोल लिए, अब फिर से वेबसाइट को स्टार्ट किया, इंस्पेक्ट किए, यहाँ पे जाकर के देखें, डेटा आ रहा है, फिर भी डेटा आ रहा है। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया? तो ये डेटा हम अभी भी फिर से लोकल स्टोरेज में है। लोकल स्टोरेज में डेटा तब तक रहेगा जब तक आप उसको क्लियर नहीं कर देते हो, और वो क्लियर करने का भी एक मेथड आता है, ठीक है। हाँ, सो अब डिफरेंस बता रहा हूं। एक वेरिएबल है चेक, ठीक है। चेक में हम क्या डाल दे रहे हैं, जस्ट चेक। नीचे मैं कंसोल करा रहा हूं, हम समझ रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं। चेक वैल्यू, चेक डाले, ठीक है, चेक वैल्यू जस्ट चेक, ठीक है। अब हम क्या किए, इसको कमेंट कर दिए, जैसे लोकल स्टोरेज को कमेंट किया है ना, ये सेट करने वाला, वैसे ही यहाँ पे जहाँ जिसमें हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे हम सेट कर दिए। क्या आ रहा है, चेक इज नॉट डिफाइंड, इसको चेक मिल ही नहीं रहा है। समझ में आ गया? बट ये क्या, ये तो क्या कर रहा है, ये कमेंट भी कर दिए तो प्रिंट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है ना। कोई डाउट है तो पूछो यार, लग रहा है कि सब सन्नाटा क्यों है इतना। डाउट नहीं है, आई मीन डाउट नहीं है ना? मुझे नहीं है। डाउट नहीं नहीं है ना नहीं, डाउट सिद्धार्थ? नहीं है, डाउट नहीं है। ये मतलब उसका रेफरेंस लॉस्ट हो गया तो ये एरर डिस्प्ले कर रहा है, चेक। हाँ, क्योंकि लेकिन ये लोकल स्टोरेज वेरिएबल में डेटा, हाँ, ये क्या है, ये ब्राउजर अपने लोकल स्टोरेज में, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जा करके देखोगे आप, कहाँ गया साला, नेटवर्क नहीं दे, एप्लीकेशन कहाँ गया, दिखाई नहीं दे एप्लीकेशन आगे। मेमोरी की वजह रहा। अब हम चलते हैं यहाँ पे और क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, अब मैजिक देखो सब लोग। स्टेट में क्या सेव किए हुए हैं, की वैल्यू, की में क्या है, स्टेट, वैल्यू बिहार, की क्या है, माय नेम, वैल्यू क्या है, कुछ भी, हेलो, हाय, मर जाओ, जिंदा हो जाओ।
एक चीज यहाँ बताओ, स्टेट तो हम लोग बाद में डिफाइन किए थे, तो ये ऊपर क्यों आ रहा है? स्टेट कहाँ बाद में डिफाइन किए थे, स्टेट पहले है ना। माई नेम के नहीं, स्टेट माई सेकंड। अच्छा, सेकेंड, यहाँ पे तो वेरिएबल। अच्छा ये यहाँ तो इसकी गेट बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा इसकी बात कर रहे हो, ये वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, माइट भी वो स्टैक सफल ट्राई हो सकता है वो। हाँ स्टैक ट्राई करता होगा। स्टैक में क्या होता है, जो बाद में अच्छा हाँ, डिक्लेयर जो करते हो पहले पहले आप दिखता है। लीफो, लास्ट एंड फर्स्ट ऑफ। हाँ वो करता होगा, उससे नहीं फर्क पड़ता है ना लोकल स्टोरेज में, लेकिन आपको दिख रहा है। अभी कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अगर वो चेक करना है तो एक और कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एंड कर लेते हैं यहाँ पे, क्या करें, नेम डाल दो किसी का भी। कंट्री डाल देते हैं पाकिस्तान। इंडिया क्यों नहीं? पाकिस्तान क्यों क्या आ रहा है, देखो क्या हुआ, कंट्री बाद में आ रहा है, कोई मतलब नहीं है यार, रैंडम आ रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पे उसका सिग्निफिकेंट नहीं है कि कहाँ रहा है कैसे आ रहा है, अभी यहाँ पे आ गया। समझ में आ रही है बातें? हेलो। हाँ। हाँ हाँ हाँ, कोई यहाँ पे सीक्वेंस का मीनिंग नहीं है, ठीक है। लोकल स्टोरेज में दिख रहा है ना ये चीज। सो अब क्या करना है कि अब लोकल स्टोरेज को क्लियर करना है, तो लोकल स्टोरेज को क्लियर करने के लिए भी यहाँ पे आपको बताया गया एक है। और चीज हाँ वो दिखाइएगा, एप्लीकेशन वाला चीज एक बार। हाँ, अच्छा यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हाँ नहीं, ब्राउजर पे इंस्पेक्ट करके जो खोले थे ना, वो वाला पेज। हाँ हाँ वही दिखा रहा हूँ, वहीं पे हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो ये HTTP वाला जो सेक्शन है लोकल स्टोरेज के अंदर, हाँ, तो ये जो चीज़ है ये चेंज नहीं होगा। आई मीन क्रॉस करके वापस से खोलेंगे तो ये नहीं, ये, हाँ, ये एक्चुअली है क्या? ये है ऊपर में दिख रहा है ना, हाँ, एड्रेस है, बट ये 27। हाँ, नहीं तो मैं ये बोल रही हूँ, कभी कभी आता है ना वो लोकल होस्ट 300 समथिंग। देखो यहाँ पे क्या है, फेसबुक है ना। ओके, हेलो। हाँ तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। जो हाँ जिस डोमेन नेम के वेबसाइट को आप इंस्पेक्ट करोगे, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक क्या है, यूआरएल ही है ना। अगर देखोगे तो ये लोकल यूआरएल है। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम उतना भी उसमें उस सब में जाना नहीं चाह रहे थे। लोकल होस्ट, ठीक है, हाँ, चलते हैं वहीं पे रहते इस हैं। पे सिर्फ पाकिस्तान वाला चीज ही क्यों आया? चेंज हुआ होगा, ये दोनों तो बाद में नहीं था ना, ये दोनों तो कमेंटेड है। यूआरएल चेंज करोगे और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ लोकल स्टोरेज में चेंज करोगे, तो अभी तो यही स्टोर हुआ ना, ये दोनों तो कमेंटेड था। भी confusing है ये थोड़ा सा। क्या कंफ्यूजिंग क्या है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं, वो सब भूल जाओ ना। यूआरएल चेंज करने पे क्या हो रहा है, वो सब भूल जाओ, अभी बता रहा हूँ अभी मैं। ये समझ में आ रहा है, स्टेट नेम कंट्री तीनों आ रहा है। अब हम क्या किए थे कि ये दोनों कमेंटेड था, इतना तो ये तो सिंपल है यार बहुत, इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये दोनों कमेंटेड है, हम कर रहे हैं, अभी भी आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका यूआरएल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोकल होस्ट पे भी चला सकते हैं। लोकल होस्ट का मतलब ही होता है वही 27 पॉइंट लोकल होस्ट। अब हम इंटर मारे, अभी यहाँ पे देखो नॉन कमेंटेड कौन सा है, कंट्री। एक ना, हाँ, एक कंट्री। हाँ ये पहले वाला किसमें था, 27,000 के लोकल स्टोरेज में था। इसको एज ए एक वेबसाइट का एड्रेस मान लो। ओके। जैसे यहाँ पे देख रहे हो facebook.com के लोकल स्टोरेज में ये सब है। अब facebook.com facebook1.com करोगे, चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। अब उस टाइम पे जो जो लोकल स्टोरेज में रहेगा ना, उसी को दिखाएगा। जो कंफ्यूजन है अभी आपको, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आपको क्या दिखा, कंट्री दिखा, क्यों, क्योंकि जब मैं इस यूआरएल को हिट कर रहा हूँ, ये लोकल होस्ट कॉलन 15,000,
तो सिर्फ ये अवेलेबल है, कंट्री अवेलेबल है। अगर मैं ये दोनों को भी अवेलेबल करवा दूंगा तो ये दोनों भी 3 में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? जब आप कोई URL हिट कर रहे हो, जब कोई वेब पेज खोल रहे हो, उस टाइम पे जो जो लोकल स्टोरेज में जो जो चीज अवेलेबल है वही थ्रू आउट द पेज अवेलेबल रहेगा, चाहे आप उसको बंद भी कर दो या कुछ भी कर दो। क्लियर है? जी क्लियर है। हाँ, तो ये लोकल स्टोरेज में सेट ऐसे करते हैं, गेट ऐसे करते हैं, 5-5 MB ऐड कर सकते हैं लोकल स्टोरेज में, सेशन स्टोरेज में। कुकीज में 4 KB कर सकते हैं। कुकीज में बस अभी यही याद रखो, 4 KB कर सकते हैं। कुकीज एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं बोलूंगा, खुद से भी थोड़ा एक बार देखना, बट लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज अभी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, एक होता है लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर आउट। हम क्या दिखाए थे, हम इस वेब पेज को बंद कर दे रहे हैं, हम इसको भी बंद कर दे रहे हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, सेकंड टाइम पे हम आ रहे हैं, फिर से खोल रहे हैं, फिर से खोल रहे हैं, फिर भी ये क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि भैया डेटा यहाँ अवेलेबल है, डेटा यहाँ पे अवेलेबल है लोकल स्टोरेज में, जाओगे ये तीनों चीज अवेलेबल है। बट हम क्या चाहते हैं कि हम डेटा स्टोर करें, बट जैसे ही हम वेबसाइट को बंद करें सारा डेटा खत्म हो जाए। अब उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको लगाना होगा लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर करके फंक्शन होता है। ठीक है, एंड अभी हम लोग करते हैं इसको, तो इसमें हम लोग कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं पास करेंगे? की से भी कर सकते हैं, बताएंगे वो। अच्छा, क्रोम में काम नहीं करता है? हाँ, इसको हटाते हैं। बिहार country is not here, not here anymore, because I have changed the things. Local storage is not working. Clear, it's not getting clear. Why? यहाँ पे की पास कर रहे हैं ना? ग्लोबल केस में करते हैं। Let me pause this. Let's check. Okay, got it. ओके, ये विंडो मेथड काफी जगह देखे हैं, आई मीन करते टाइम, तो एक बार आप बता दें। विंडो मेथड पहले पढ़ लो, ठीक है? विंडो मेथड पहले पढ़ो कि विंडो मेथड होता क्या है, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज भी हम सोचे थे कि तुम लोग पढ़ के आओगे थोड़ा सा भी एटलीस्ट, लेकिन कोई बात नहीं है। सो समझ में आ गया सेट कैसे करते हैं, गेट कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं।
ठीक है। विंडोज यहाँ पे क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल है। अगर कोई यहाँ पे, ये तो वेरिएबल मालूम है ना, अगर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं नेम, तो ये वेरिएबल कौन सा हुआ, ये वेरिएबल ग्लोबल हो गया। अगर इसको फंक्शन के अंदर में हम डिक्लेयर कर रहे हैं fn1, और यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं var q इक्वल टू नेम, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, q ये लोकल हो गया। समझ में आ रहा है। अगर किसी फंक्शन के अंदर में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल है, वो फंक्शन स्कोप में यूज होगा। अगर फंक्शन के बाहर करते हैं नॉर्मली ऐसे ही कि किसी जावा स्क्रिप्ट के पेज में जाकर के कर दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल होता है। हाँ, और इस p को तुम कहाँ देख सकते हो, इस p को आप देख सकते हो, एक मिनट, कंसोल, बस दिखा दे रहा हूँ, टॉपिक से डिविएट नहीं होना है, टॉपिक कुछ और है। विंडो में जाओगे आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा गुजारा है, इसका नाम रख दे रहे हैं पपाया, पपाई। देख रहे हो पपाया मिला आपको। हम यहाँ पे एक भैर पपाया इक्वल टू नेम डिक्लेयर किए और विंडोज प्रिंट कर रहे हैं, तो विंडोज क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। की वैल्यू पेयर दिख रहा है ना, की वैल्यू, समझ में आ रहा है। विंडोज क्या है, विंडोज ब्राउजर का एक ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है बेसिकली। अभी इतनी ये चीज लिख लो, विंडोज जो है ब्राउजर के लिए एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है अगर विंडोज प्रिंट कराओगे तो, जिसके अंदर में बहुत सारा की वैल्यू पेयर होता है, फंक्शंस होगा, नॉर्मल स्ट्रिंग की वैल्यू पेयर होगा। तो जो भी आप चीज ग्लोबली डिफाइन करते हो ना, वो इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बन जाता है। तो ये क्या किया है, वैर पपाया इक्वल टू नेम किए हैं, तो पपाया इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बन गया है। वैसे ही ये सारा हम लोग ग्लोबली कर रहे हैं, वैर स्टेट, वैर नेम, समझ रहे हो। तो ये सारा चीज, ये सेट भी हम लोग ग्लोबली कर रहे हैं, किसी फंक्शन के अंदर में नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बन गया, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ा विंडोज डॉट लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। अगर ये किसी फंक्शन के अंदर में करते तो फिर ये लिखना नहीं पड़ता। समझ रहे हो। जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग विंडो यूज करते हैं। नहीं, वो विंडो के साथ अटैच हो जाता है, विंडोज यूज नहीं करते हैं। हाँ वो समझ गए, क्योंकि हाँ जैसे ये तो एक्सेस करने के लिए विंडोज यूज क्यों करना है, सिंपली पपाया यूज करोगे तो तुमको नेम दे देगा। समझ रहे हो ना बात को आप। बट ब्राउजर क्या करता है, उसको विंडोज के साथ अटैच कर देता है। उतना डीप में मत जाओ, बस अभी इतना ही। हाँ, ग्लोबल वेरिएबल को, कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को, ग्लोबल फंक्शन को भी। हाँ, तो अभी आप उतना डीप में मत जाओ, बस इतना समझ लो। लोकल स्टोरेज समझ में आ गया, 5 MB तक स्टोर कर सकते हैं, सेट ऐसे करते हैं, गेट ऐसे करते हैं, रिमूव ऐसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है। वैसे ही सेशन स्टोरेज में 5 MB तक डेटा स्टोर करते हैं, उसका भी स्टोर करने का तरीका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे वेब स्टोरेज कहाँ पे दिखाए थे, विंडोज डॉट हाँ लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सेट आइटम भी आपको दिख रहा है, गेट आइटम भी आपको दिख रहा है, कैसे गेट करना है। वैसे ही आप ये सेशन स्टोरेज जा करके आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना कि ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है। ठीक है, और उसके बाद कुकीज आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अब हर चीज हम बता, एक चीज तो समझा दिए ना। हाँ, प्रेरणा, विकास जी समझ में आ रहा है कि डाउट है। नहीं आ रहा है, आप जितना बताए उतना आ रहा है। हाँ ठीक है, तो धीरे धीरे चलेंगे। अभी हम आप लोगों को एरे पढ़ाए थे ना, अभी ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ाए अच्छे से।
ऑब्जेक्ट में नया प्रॉपर्टी कैसे घुसाना है, पुराना प्रॉपर्टी कैसे रिमूव करना है, ये सब सारा चीज कैसे असाइन करना है। तो आपको हम बताए थे ना कि आपको एरे एंड ऑब्जेक्ट में मास्टर करना होगा जावास्क्रिप्ट में, और वो बड़ा चीज नहीं है, दैट इज जस्ट द टॉपिक ऑफ 4-5 days फॉर एनीबॉडी, फॉर इवन फॉर द फ्रेशर, इट्स नॉट लाइक एक्सपीरियंस पीपल। तो आपको समझना होगा वो चीज। बट ये चीज समझ लो, इसका बहुत यूज आएगा जब हम लोग रिएक्ट पे स्टार्ट करेंगे। तो जो हम छोटा छोटा पीस बता रहे हैं ना, ये क्या होगा कि एक पे एक आपको क्या करेगा कि एक पे एक आपको ला करके खड़ा कर देगा कि अरे चलो यार, यहाँ पे तो हाँ रिएक्ट में ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। ये चीज है। लोकल स्टोरेज हम बता दिए हैं, सेशन स्टोरेज, कुकीज पढ़ लेना। जा करके कहीं पे भी टाइप करोगे, पहला इंटरव्यू क्वेश्चन आपको मिलेगा, व्हाट इज द, प्रेरणा लिख लेना, व्हाट इज द, विकास आप भी, डिफरेंस बिटवीन लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज। ये आपको इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी अंडू झंडू भी इंटरव्यूअर पूछता है, और ये समझना आपको जरूरी है। लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करते हैं, सेशन स्टोरेज में भी करते हैं, कुकीज में भी करते हैं। अंतर है कि लोकल एंड सेशन स्टोरेज में 5 MB कर सकते हैं, कुकीज में 4K भी कर सकते हैं। ज्यादा स्टोरेज के लिए जाना होगा, डेफिनेटली आई गो फॉर लोकल स्टोरेज। नाउ द थिंग इज, लोकल स्टोरेज में हम वो डेटा, जैसे आप कार्ट में कोई आइटम ऐड कर रहे हो, एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। फ्लिपकार्ट के कार्ट में एक बार आप आइटम ऐड करके छोड़ देते हो, तो फिर सेकंड टाइम भी जाते हो तो वहीं पे रहता है कि नहीं रहता है? हाँ। तो आपको लग रहा है कि आप लोकल स्टोरेज से वो चीज अचीव कर सकते हो? कर सकते हो ना, समहाउ कर सकते हो। हाँ, अगर कोई हाँ, 3000 आइटम नहीं ऐड कर रहा है, उतना अलाउ भी नहीं करता होगा शायद, तो फिर आप लोकल स्टोरेज से इजीली कर सकते हो, राइट? प्रेरणा, विकास क्लियर है ना? हेलो, प्रेरणा नहीं है क्या कौन? आई थिंक शी इज नॉट हियर। ये आप भैया, वो आपने बोला था ना, विंडोज इज अ ब्राउजर ग्लोबल ऑब्जेक्ट व्हिच रिटर्न्स, उसके आगे थोड़ा बोल देते हैं। हाँ, वो बताएंगे, वो बता देंगे। हेलो, हाँ वो बता देंगे। हाँ, वो एक हम अलग से हम आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं उसके, एक हम बेसिकली देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट। आई एम जस्ट कमिंग ओवर देयर बाय कंबाइनिंग ऑल दोस थिंग्स। 1 मिनट, मेरा कनेक्शन लूज हो गया था, सो बता सकते हो लास्ट 2 मिनट में क्या पढ़ा है? So basically this is the very important question, what is the difference between local storage, session storage and cookies? Any interview will ask, so please note it down, and you have to clear from your side, I mean what is the difference, and just you have to explain there is all these three entities are getting I mean we use to store the data locally in client side, but there is difference between the uses. Like a local storage is used to store data 5 MB, and if you don't have to remove data by closing the tab or by closing the session and by closing the windows, ठीक है? तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि आप जाते हो और उसके विश लिस्ट में कुछ आइटम्स ऐड कर देते हो, राइट? और सेकंड आप वेबसाइट क्लोज कर देते हो और सेकंड टाइम भी आप जाते हो तो देखते हो कि वहीं पे एडेड है। वो एक रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है ना गाइस? बिल्कुल बिल्कुल, प्रेरणा हो सकता है ना? क्या हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। तो अभी हम जो बोले समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो आई विल हाँ मूव हाँ, अहेड। आई मीन समझ में आया, समझ में आया। हाँ, तो फ्लिपकार्ट का वो रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता विश लिस्ट वाला? जी, हो सकता है। हाँ, एंड कोई और एग्जांपल दो, तीनों में तीनों दो तो एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? तो फ्लिपकार्ट में जैसे ये जैसे जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं, मान लो हमने बैग चूज किया, फिर हम कलर वलर चूज करते हैं तो हमें सेलेक्टिवली वही बैग दिखाता है, लेकिन हम रिफ्रेश कर देते हैं तो वो लॉस हो जाता है। तो ये सेशन स्टोरेज हो गया। ओके, लोकल स्टोरेज का एग्जांपल दो एक एक। प्रेरणा, क्या समझ में आ रहा है? और आई मीन जो एग्जांपल दिए थे वही आ रहा है अभी दिमाग में। स्विगी में लाइक स्विगी में लाइक आइटम कोई कार्ट में ऐड कर लो तो रह जाता है। हाँ, खाना ऑर्डर कर दो, लास्ट टाइम जाओगे सेम रेस्टोरेंट सेम खाना एडेड रहता है, राइट? हाँ, वो सब तो सेम ही है ना, ऑनलाइन
साइट जो भी हम लोग हाँ, यूज करते हैं, हाँ। कार्ट में डालते हैं या फिर विश लिस्ट में डालते हैं, वो सारा तो एक ही तरीके से वर्क करता है, तो सेम आप लोग का वो रहेगा सेशन स्टोरेज एंड कुकीज। मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा भैया नेक्स्ट सेशन में, जो कि परसों होगा। ठीक है, कल मेरा इन्वेस्टर्स मीटिंग है, इवन आई एम अटेंडिंग द मीटिंग फ्रॉम द टेक साइड, सो प्रॉपर सपोर्ट देना है बेसिकली, कुछ भी होगा तो कल मैं बहुत वो रहूँगा। तो सेशन स्टोरेज एंड कुकीज ये डेफिनेटली आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। मैं पूछूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज, 1 by 1। ठीक है विकास, ठीक है प्रेरणा, सिद्धार्थ, यस यस यस। तेरा जॉब इंतजार कर रहा है भाई। हाँ और अबाउट मी। हाँ तुम्हारा भी। सो बस वही चीज है, ये चीज क्लियर कर लेना। ये क्लियर हो गया, फिर ये क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर मिलना चाहिए मेरे को। एंड इसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज है वो हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्ट इन डिटेल्स। न्यू कीवर्ड से कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फंक्शन से कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बता दे रहा हूं। जिसका टॉपिक क्या क्या रहेगा, न्यू कीवर्ड बेसिकली, दूसरा रहेगा फंक्शन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तीसरा रहेगा आपका हाँ व्हाट इज फंक्शन कंस्ट्रक्टर? मतलब नॉर्मल कंस्ट्रक्टर ही ना? नहीं नहीं, ये अलग दूसरा होता है, जावास्क्रिप्ट में दूसरा है। है। ठीक है, न्यू कीवर्ड फंक्शन कंस्ट्रक्टर, उसके बाद फिर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट रिलेटेड फंक्शंस, इनबिल्ट। तीसरा रहेगा ट्रैवर्स। तो समझ में आ गया ना, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कुछ भी एनी टाइम, हाँ। जितना बताया उतना में से। किसी दिन पढ़ाने का मेरा मन नहीं है, मैं बोलूंगा कि आज चलो आज एक एक क्वेश्चन देते हैं, सब लोग करो और सबमिट करो, ठीक है। हाँ सो सिद्धार्थ का तो हेक्टिक रहता है, अंडरस्टैंड, बट विकास एंड प्रेरणा आई मीन एफर्ट कंप्लीट होना चाहिए आपके साइड से, ठीक है। कल ये पहले तीनों पढ़ के आना, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज हम लोग डिस्कस करेंगे, लिटरली हम लोग डिस्कस करेंगे किसको क्या क्या। डेफिनेशन से मेरे को नहीं मतलब है, इस टाइप से फाइल बनाओ, स्टोर करो, सेशन का भी इस टाइप से कुछ करो, कुकीज का भी इस टाइप से करो, ओके ठीक है। ओके। हाँ, एंड न्यू कीवर्ड हो गया, फंक्शन कंस्ट्रक्टर हो गया, एंड फोर्थ थिंग ऑन विच वी कैन फोकस इज ऑब्जेक्ट में, यस, विंडो ऑब्जेक्ट। ये तो समझ में आ, एक ऑब्जेक्ट ही है। हाँ। ऐसे क्लिक करो, इसको पहले हटाने दो, हटाओ, और यहाँ पे जा करके सीधे विंडो टाइप कर दो, इंटर मार दो, आ गया। अच्छा, पेरेंट ओपन टॉप विंडो। सारा दे दिया, सारा फंक्शन। हम्म। सिद्धार्थ जो तुम पढ़ रहे थे ना, हाँ ऑन फोकस, ऑन एरर, ऑन ड्रैग, हम लोग हाँ हाँ लेंथ हाँ। नेविगेट कैसे करते हैं, सारा फंक्शन आपको मिल जाएगा। ऑन ड्रैग, ऑन क्लोज, ऑन क्लिक यूज करते हैं ना, याद है ना। हाँ हाँ हाँ, ऑन क्लिक तो बहुत जनरली यूज करते हैं। यस यस, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, रहना, सारा चीज याद आ रहा है। ओह, इतना सारा तो यूज ही नहीं किया था मैं। यस, ये सारा वही चीज है जो इस ब्राउजर का फंक्शन है। फिर प्रेरणा डिस्कनेक्ट हो गई क्या? ठीक है, हेलो, चलो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा उससे। ठीक है, जो भी है। प्रेरणा ऑडिबल हो? नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम दिखा रहे थे। तो इट्स लाइक यू कैन, आई कैन से दैट, आई मीन इफ यू अंडरस्टैंड विंडोज ऑब्जेक्ट देन यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट। परफेक्ट। ठीक है, तो ये सब के साथ थोड़ा बहुत खेलना, थोड़ा बहुत समझना स्टार्ट करो, ठीक ठीक है। है विकास। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हाँ
अभी मैं थोड़ा देर में, आज रात में मेरे को टाइम मिलता है, मैं एक कोर्स शेयर करता हूँ, CSS रिलेटेड कोर्स है, प्लीज डू डैट। उसको कर लोगे, नौकरी कहीं नहीं जाएगा, 5-6 लाख का फ्रेशर्स के लिए, एंड एक्सपीरियंस के लिए 20+ का। बस वो कोर्स अच्छे से कर लो, आई बेट ऑन दैट। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, सो अभी तो यही है, आज तो थोड़ा मैं, ठीक है इतना हो गया, तो करते हैं फिर, एंड फिर से कनेक्ट करते हैं। तो देखो यार, आगे चल करके जो अपना टॉपिक आने वाला है वो होगा, स्टॉप शेयरिंग कैसे करते, न्यूज शेयर, ओके। तो आई विल से दैट अपना जो टॉपिक आने वाला एक है ना, सेकंड, अब मुरारी वो कोड शेयर कर दो। हाँ, इवेंट लूप हम लोग कवर करेंगे, इवेंट लूप, ओके। ठीक है। हाँ, अभी नहीं, आगे चल करके क्लोजर कवर करेंगे, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग कवर करेंगे, ठीक है। क्लोजर हो गया, इवेंट लूप हो गया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो गया, एंड टाइमर फंक्शन आप लोगों को पढ़ा ही दिए हैं। क्लोजर, होस्टिंग कवर करेंगे, होस्टिंग, यस। तो ये सारी चीजें हैं जो कवर करेंगे अपन, एंड धीरे धीरे आप लोग रॉकस्टार जावास्क्रिप्ट बनते जा रहे हो, ट्रस्ट में। सो ये सारा चीज हम लोग कवर करने वाले हैं, एंड फिर विल मूव टू नेक्स्ट वन कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो यार, मेरे पास भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं थोड़ा एक रोड मैप रेडी कर ले रहा हूँ आप लोग के अकॉर्डिंग। तो सिद्धार्थ, तो तेरा ठीक है भाई, तेरा तो टारगेट थोड़ा लॉन्ग टर्म का है ना, तो हाँ, तो तुम्हारे लिए तो हाँ नेटवर्क इशू हो रहा है, मुझे कुछ पता ठीक नहीं है, है कोई कैसे बात क्या नहीं, है। फिर ना सिद्धार्थ कोई बात रिकॉर्ड नहीं, किया है। मैं तुमको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। तो अभी सिद्धार्थ तुम्हारे लिए तो सही है, बट प्रेरणा एंड विकास के लिए थोड़ा मेरे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर लाइव 1-2 वेब पेज बना लेंगे तो तुम्हारे लिए तो जो भी हो रहा है वो एड ऑन हो रहा है, समझ रहे हो ना। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो इन लोगों के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 1-2 वेब पेज और 1-2 प्रोजेक्ट मैं जल्दी से रिएक्ट पे मूव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो नहीं, अभी ये सब कोर्स, हाँ मेरा क्या है, मेरा सिर्फ जॉब का पर्सपेक्टिव नहीं है, जॉब लग गई तो अच्छा है, नहीं तो मुझे अपना ही एप्लीकेशन जो मेरे मन में है, जो मैं बनाना चाहता हूँ, तो उस पे काम करना है। तो जॉब, आई एम नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन जॉब, आई यस वांट टू मेक माई सेल्फ एम्प्लॉयबल। यस, आई अंडरस्टैंड। सो अभी सिनारियो क्या है कि अभी ये इस वीक तक हम लोग ट्राई करते हैं कि ये जो जेएस के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मैं खत्म कर दूं, बाद में आप लोग उस पर यूट्यूब वीडियो देखो या जो देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें, प्रैक्टिस करोगे। हम लोग रिएक्ट पे मूव करके, और नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीक होगा ना उसमें हम लोग कंप्लीट ES6 करेंगे, ओके। ठीक है। कंप्लीट ES6 करेंगे, नथिंग एल्स। और जो जो डीप डीप कॉन्सेप्ट है ना वो मैं पढ़ाने चलूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। हम्म। हाँ, तो अभी एज ए फ्रेशर्स कम से कम इन लोग के, हाँ, ऐसा बता दे रहा हूँ जो इंटरव्यू में एटलीस्ट आई मीन अभी ये इंटरव्यू जितना बताए, अभी ये इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से ही था। लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज, जाके गूगल पे सर्च मारो, पहला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ठीक है। ये सारा जो भी अभी मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ वो एप्लीकेशन एंड इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से ही है, देयर इज नो थ्योरी। हर चीज कंसोल में दिखाता हूँ, हर चीज वहीं पे दिखाता हूँ कि ऐसे होता है ऐसे होता है, ठीक है। चलो फिर कल हम लोग ट्राई करते हैं जो जो एजेंडा है, ऑब्जेक्ट, फंक्शन कंस्ट्रक्टर एंड ये सारा चीज। मैं कोड शेयर करना है क्या मेरे को? हाँ, यहीं पे चैट बॉक्स में कर दो, या तो उस पे गूगल पे कर दो, हैंग आउट पे। हाँ, वहाँ ज्यादा बेटर रहेगा। वो बेटर रहेगा, वो परमानेंट रहेगा। कर दिया। HTML का करने का तो जरूरत है नहीं, वो तो सिंपली फाइल अटैच कर सकते हो, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। हाँ, तो यही चीजें हैं, एंड नेक्स्ट वीक हम लोग ये 6 खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक ना। और ओके। विकास, तुमसे मैं कल कनेक्ट करता हूँ, जो तुम्हारा डाउट है सारा डाउट क्लियर करूंगा, एवरीथिंग एंड टू एंड, ठीक है। जी तो कल जनरल हाँ, सेशन नहीं है ना सबके लिए? नहीं जनरल सेशन नहीं है, बट विकास के लिए भी, मतलब विकास से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा रहेगा और प्रेरणा से रिलेटेड, समझ मतलब गया, समझ गया, समझ गया, हाँ, ठीक है। बट जनरल सेशन रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, ओके। चलो फिर। क्या क्या?
I mean, कल है ना डिस्कशन वाला चीज? हाँ डिस्कशन रखना है यार, डिस्कशन तो तुम लोग के लिए ज्यादा जरूरी है, मेरे को तो मन नहीं करता आफ्टर ऑफिस आवर। तो तुम लोग को देखते हुए तो रखना जरूरी है ना कि यार अभी मॉर्निंग में यार देखते हैं क्या हो सकता है। सिद्धार्थ को भी घर आ जाने दो, सब घर पे रहेगा तो फिर शायद कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी। हाँ मैं 13 तारीख को बनारस पहुंचूंगा, 13 को। हाँ तो ठीक है, फिर 13 के बाद जैसा होता है वैसा करते हैं हम लोग। 13 तक हम लोग कोर जावा स्क्रिप्ट खत्म कर लेते हैं। यार अभी एक चीज तुम लोग क्लियरली बताना, अभी तक मैंने जितना बताया है, आज थोड़ा मैं फास्ट गया हूँ, कल तक तो हर चीज क्लियर था ना? हाँ और आज भी लोकल स्टोरेज तो क्लियर होगा। हाँ सेशन स्टोरेज और कुकीज खुद से पढ़ लो। और कल पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट में डीप घुसते हैं। सेशन स्टोरेज का भी ठीक बेसिक है, नॉलेज मिल गया। सेशन स्टोरेज का बेसिक नॉलेज जरूरी भी नहीं है। सेशन स्टोरेज आपको गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, बस उसको एक बार देखना है और ऐसे ही एक इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, मैं ठीक है। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट का यूजफुल है। यू हैव टू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ एंड यू हैव टू डू द थिंग्स फॉर विकास एंड प्रेरणा बोथ एंड सिद्धार्थ टू। ठीक है ना, क्योंकि आप कोड के साथ खेलोगे तो ज्यादा अच्छे बनोगे। करेक्ट। वही बात है। तो 2 कुकीज और सेशन स्टोरेज कर लो एंड लोकल स्टोरेज का भी प्रैक्टिस करना है, नहीं कि इसको छोड़ देना। एंड फिर कल डिस्कस करेंगे इस पे एंड फिर ऑब्जेक्ट पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो गाइस, ठीक चलो है। बाय। तो कल माइट भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा मैं लेट आऊँ या फिर मैं बोल दूं कि आज नहीं ले पाऊंगा, डिपेंड्स ऑन माय ऑफिस। कल थोड़ा इंपॉर्टेंट डे है कंपनी के लिए, नॉट फॉर मी। हम लोग तो खुदते हैं, वही चीज है। देखते हैं कल क्या करना है, बट यही रहेगा, प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। ठीक है, विकास कल आपसे कनेक्ट करते हैं, टेंशन मत लेना। ठीक है, ठीक है, चलो फिर बाय गाइस, बाय ओके चलो बाय। बाय, गुड नाइट, बाय। Bye.